हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो वन ड्राइव में आते हैं तो वन ड्राइव में जो हम लोग जान रहे थे आगे ऐड न्यू में कि जब जाएंगे तो वर्ड क्या है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट और फॉर्म सर। क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था कि यदि आपको वन ड्राइव में अकाउंट बनाना है तो कैसे आप अकाउंट बनाएंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे फाइल को अपलोड करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग बताए थे। और जब आज की क्लास में लोग आएंगे तो आज हम लोग जानेंगे क्या वर्ड क्या है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, फॉर्म सर्वे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अभी जिसमें हमने आपको बताया था वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में भी याद है ना, जो एआई टूल्स वाला बताया था। जैसे क्लिक करेंगे एमएस वर्ड ओपन हो क्या आया हुआ है ना, यानी कि जैसे हम लोग एमएस वर्ड पे काम कर रहे थे वैसे हम लोग यहाँ से आप आसानी से काम कर सकते। हर समझे ना। अब इसमें हमने आपको बताया था एडियंस पे जाएंगे, आपको क्या सर्च कर लेना होगा। एडियंस पे जाने के बाद से घोस्ट राइटर, और जब इस पे आ जाए तो आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, जो भी सर्च करके लाना चाहते हैं, जो भी इससे काम कराना चाहते हैं आसानी से करा सकते, हो जाएगा ना। और इसी में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, डिजाइनर का। यहाँ किसका ऑप्शन दिखाई देगा, डिजाइन। जब इस पे आ जाएंगे तो बना बना हुआ कई सारा टेम्पलेट आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ना। जैसे सबसे शुरू में देखिए क्या दिया, रिज्यूम के लिए दिया है। क्लिक करें, यहाँ पे कई सारा आपको रिज्यूम दिखाई देने लगे, जो चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए वही टेम्पलेट जो यहाँ पे हम लोग डिजाइन लिए हैं वही यहाँ पे आ चुका है ना। यहाँ पे नाम ऐड करना होगा, अपना टाइटल है जो भी होगा, ऊपर यहाँ पे फोटो लगा लेंगे, नीचे आ सारा डिटेल दिया है यहाँ पे लिखने के लिए ना, हो जाएगा ना। हाँ इसमें बहुत सारा आ जाएंगे नीचे, जैसे आपको जो भी लेना है, जैसे रिपोर्ट वाला लेना है या फिर कोई नोट टेकिंग लेना है, जनरल डिजाइनर में आ जाइए, ये वाला ले लीजिए जनरल वाला। इनवाइस लेना चाहते हैं, इनवाइस आप लोग पता है ना क्या होता है इनवाइस। इनवाइस क्या होता है, जैसे कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं ना, पता है ना, तो एक बिल मिलता है, वैसे कुछ इनवाइस कोई चाहिए तो यहाँ पे आपको बना बना हुआ इनवाइस मिल जाएगा बहुत सारा। लोग ज्यादा अंदर आ गया क्या, चलो बैक आ जाते हैं। फिर किस में आ जाना होगा, डिजाइनर। कहाँ गया इनवाइस पे, सो मोर थीम्स पे आ गए, और अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लेना। तो लगभग ये वाला कर ले जाएंगे ना, जो चाहिए उस पर क्लिक कर, हो जाएगा ना। अब चलिए थोड़ा सा बैक आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में आगे लगभग ये होम टैब हम लोग पढ़े ही हैं, इंसर्ट टैब पढ़े ही हैं, ये तो लगभग पिछली क्लास में आप लोग बताए भी थे। उसके बाद से जब आगे आएंगे तो अगला आप लोग को दिखाई देगा क्या, एड न्यू पे जाने के बाद से एक्सेल वर्कबुक। तो लगभग एक्सेल आप लोग पहले पढ़े हुए हैं ना। एक्सेल में हम लोग क्या पढ़े हैं, कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। एक्सेल में टोटल रो की संख्या बताइए, एक्सेल में टोटल रो की संख्या कितना, 29 कॉलम। कॉलम की संख्या बताओ, ऐसे यही कॉलम है ना। अच्छा चलो पहले तो ये बताओ इसमें रो कौन सा और कॉलम कौन सा है। ये क्या है, अल्फाबेट जो दिया ये क्या है, क्या है ये अल्फाबेट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कॉलम। और ये क्या है, तो ऐसे ये कॉलम की संख्या कितना होगा टोटल, कितना होगा, याद रख लीजिए। जो कॉलम होता है उसकी संख्या होता है 16,384। कितना होता है, 16,384 किसकी संख्या, कॉलम की संख्या 16,384। कॉलम की संख्या कितना होता है, 16,384। और रो की संख्या होता है 10,48,576। 10,48,576 रो की संख्या होता है। और ये होता है किसका, कॉलम, हो जाएगा ना।
हाँ, आपको पता करना है तो उसके लिए तरीका बता दे रहे हैं। देखिए, अगर जो आप एक्सेल पे चाहे कहीं भी हैं, और अगर जो कंट्रोल के साथ अगर जो आप डाउन एरो करते हैं, देखिए सबसे नीचे लेके आ जा रहा है, कितना दिया है सबसे लास्ट रो की संख्या, 10,48,576। यह क्या है, रो की संख्या है। और अगर जो नहीं दिख रहा आपको जानना है, तो लिखिए इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटू। देखिए यहाँ बता रहा है रो की संख्या। फार्मूला क्या लगाए पता है ना? आप लोग पता होगा, अगर जो कोई भी फार्मूला लगाना होता है एक्सेल में, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। बस इक्वल टू लिखिए, रो लिख दिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके फिर क्या कर लिए, बता रहा है यहाँ पर ना, हो जाएगा। अगर जो अब यही हमको कॉलम की संख्या जानना है, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। देखिए लास्ट संख्या एक्स एफ डी पे लेके आ गया है ना। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और कितना है, 16,334। हो जाएगा ना। तो लगभग एक्सेल का भी काम करने से इस पे कर ले जाएंगे ना। चलिए बताइए, एक्सेल पे अगर हम लोग को लगाना है, फार्मूला पूछ रहे हैं आप लोगों से, सम और सम इफ में क्या अंतर है? आप लोग पढ़े हैं ना सम और सम इफ एक्सेल में? बताइए लोग, सम और सम इफ में क्या अंतर है? बताओ लोग जी। सब भूल गया जी। तो सम का यूज कब करते हैं, सिर्फ सम का? और सम इफ का? किसको किसको? चलो छोड़ो। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और इफ का मतलब, इफ का मतलब, और यदि जहां लग जाएगा वहां पे, यदि जहां लग जाएगा वहां पे क्या है, कंडीशन। यदि जहां लग जाएगा वहां क्या है, कंडीशन है। यदि का मतलब क्या है, अब हम ये कह दें आपको यहाँ से सुभाष चौक पे जाना है, यदि आपके पास बाइक है तो जाना है, नहीं है तो नहीं जाना। तो कंडीशन दे दिए है ना। तो इफ का मतलब क्या होगा, यदि। और जहां भी इफ का फॉर इफ लग जाए वो क्या है, एक कंडीशन है। हमको हमने क्या होता है, सम और इफ। जब भी आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे, आप लोग बताया गया वो कोई भी अगर जो बड़ा सा फार्मूला है ना, और अगर जो आप चाहते हैं उसको समझना, तो उसको तोड़ दीजिए दो भागों में। क्या? तो इफ का फार्मूला आप लोग अलग पढ़े होंगे, और सम का फार्मूला आप लोग अलग पढ़े होंगे। तो सम को अलग और इफ को आगे बैठ जाओ। सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, अलग, और इफ का क्या हो जाएगा, अलग। जोड़ना है यदि कोई कंडीशन होगा। जैसे इसका यूज आप लोग पढ़े होंगे, सम इफ एंड सम इफ एक साथ पढ़े होंगे। सम इफ एंड सम इफ्स पढ़े आप लोग ना। अब इसका काम क्या है, अगर जो एक साथ कई सारा यहाँ पे डाटा बेस दिया गया है, जिस पार्टिकुलर किसी एक का बस जोड़ना है, बाकी और किसी का नहीं जोड़ना है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सम इफ और सम इफ्स। हाँ, उसमें भी सिंगल कंडीशन, एक जगह कंडीशन है तो सम इफ लगाएंगे, और एक से अधिक कंडीशन हो तो सम इफ्स लगाएंगे। याद आ रहा है आपको? चलिए ये बताइए, मैक्सिमम और मैक्स के बाद से मिनिमम। मैक्सिमम का यूज कब करेंगे, हाँ, अधिक से अधिक नंबर पता करने के लिए, और मिनिमम कम से कम नंबर पता करने के लिए। बताइए कन्वर्ट फार्मूले का यूज कब करते हैं, कन्वर्ट फार्मूले का यूज कब करते हैं? कन्वर्ट, जैसे आप लोग देखे हैं ना, इंच आप लोग सुने हैं ना, इंच। फीट सुने हैं ना, क्या सुने होंगे, फीट। ग्राम सुने हैं ना, ग्राम के बाद से केजी सुने हैं ना, केजी के बाद से टन सुने हैं ना। तो अगर जो यहाँ पे कोई नंबर लिखा गया हो, जैसे सपोज करिए, एग्जाम्पल की तरफ हमने लिए 12 इंच ले लिए, तो 12 इंच बराबर कितना होता है, 12 इंच बराबर कितना होता है, 1 फीट होता है। हमको लग रहा है कि नहीं, यहाँ 12 लिखा गया है, जैसे देख लीजिए, अगर हम यहाँ लिख दे कितना 12, पता करना है कितना फीट होगा,
हम लिखेंगे इक्वल टू कन्वर्ट। अब जब कन्वर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या रहा है, नंबर को। जब नंबर को सेलेक्ट करके कॉमा करेंगे तब आपको बताना होगा आखिर किस किस वाले में है, मतलब समझा रहा है, किस फॉर्मेट में है। चलिए वर्ड डिलीट कर, ये सारा हटा दे। अब देखिए क्या पूछ रहा है, वापस से आ जाती है। सबसे पहले क्या दे रहा है यहाँ पे, नंबर को क्या कर लिए सर, कॉमा। कह रहा है अब क्या बताइए किस यूनिट में है ये वाला, तो ये इंच में है ना। हम यहाँ से देख लेंगे कहाँ इंच दिया, यही इंच दिया है ना। डबल क्लिक कर देंगे या तो इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ IN लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हो जाएगा ना। फिर करेंगे कॉमा। अब किस यूनिट में करना, मान लिए तो इंच में है, इंच से किस में कन्वर्ट करना है, फीट में कन्वर्ट करना है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ लिख देंगे क्या, FT, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। यानी कि कन्वर्ट करना है कि ये नंबर अगर जो इंच में है तो किस में कन्वर्ट कर देना है, फीट में। एंटर कर लीजिए, कितना बता रहा है, तो 12 इंच बराबर कितना होगा, हो जाएगा ना। कितना लगभग क्लियर है ना। अगर जो यहाँ पे सपोज करिए अगर जो यहाँ 500 ग्राम लिखा गया हो, इक्वल टू कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से, कन्वर्ट, नंबर को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। अब जब कॉमा करने से आपको देखिए ग्राम दिखाई दे, दिख रहा है ग्राम ना, सेलेक्ट कर लिए। फिर कॉमा करे किस में करना है, सपोज करिए केजी में करना है, इसी में आपको दिखाई देगा केजी। अब इसके पहले दिख रहा था ना, तो इसको हटा के पहले सेलेक्ट कर लिए ग्राम। ग्राम के पास किस में करना है, केजी के लिए क्या दिया है, इन्वर्टेड कॉम सिर्फ केजी दिया है ना, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉम कर लेंगे केजी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और बता रहा 500 तो कितना होगा। अगर हम 1000 कर लें यहाँ पे, 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, हो जाएगा ना। तो अगर जो एक यूनिट से क्या हुआ, फीट में, पहले इंच बताओ कितना इंच, हाँ। तो वो ये थोड़ी जोड़ेगा था, कन्वर्ट करेगा सिर्फ, यूनिट कन्वर्ट करता है, समझ लो क्या है। अगर जो इंच में है तो कन्वर्ट कर रहा है फीट में, आ रहा समझ में ना। अगर जो ग्राम में है तो केजी में करेगा, और केजी में है तो ग्राम में करेगा। अब अगर जो कहीं तुमसे ये पूछा जाए, बताओ कि 5 kg बराबर कितना ग्राम होगा, समझ रहे हो ना, तो उसके लिए क्या करोगे समझ लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब आएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू, और लिखेंगे कन्वर्ट, क्या लिखेंगे, कन्वर्ट। फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे, उस कॉमा करेंगे। अब कह रहा बताइए किस में है, तो हम इन्वर्टेड कॉम कर देंगे कि यह केजी में है, किस में है ये, केजी में, कॉमा, किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंटर। बता रहे देखिए अगर जो 5 kg है तो कितना ग्राम होगा, 5000 ग्राम। तो सिर्फ ये क्या कन्वर्ट कर रहा है, यूनिट कन्वर्ट कर, क्लियर है ना। 4 फार्मूले का यूज आप लोग पढ़े होंगे ना, 4 फार्मूला, फार्मूले का काम क्या होता है, 4 CHAR, बताओ रईस, बताओ लोग जी, बताओ। 4 देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इक्वल टू 4, ब्रैकेट ओपन। कह रहा है सिर्फ नंबर से लेकर इसका क्या काम होता है, वर्ड में। हमको बस ये जानना है कि आखिर 4 फार्मूले का यूज क्या है, देखो यहाँ बता भी रहा, रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाई बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट द सेट फॉर योर कंप्यूटर। चार एक फॉर्मूला है, हाँ 4 फार्मूला है। नहीं सिर्फ 4 = CHAR, 4। और काम समझ लीजिए इसका क्या है, आप लोग नंबर को ही लिखते हैं ना, जैसे आप 1 लिख दिए, 2, 3, 4, ऐसे लिखते हैं ना। और हम 2 को सेलेक्ट करके और ड्रा कर लें काफी नीचे तक, तो मात्र ये 255 तक काम करता है, उसके आगे काम नहीं करती।
कहाँ तक काम करेगा? 255 तक। अब नंबर से हम चाहते हैं एक्सेल में एक नंबर का कोड क्या होगा, तो लिखेंगे इक्वल टू 4, यानी कि हम क्या पता करना चाहते हैं? 1 का कोड पता करना चाहते हैं। 1 का कोड क्या है? 0 दिया, ड्रा कर लेंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, सबसे पहले लिखें इक्वल टू कोड, और जब कोड आ जाएगा, इस वाले में अगर काम नहीं करेगा। देखो एक का कोड कितना दिया है, दिख रहा है? ऐसे सबका कोड बनता जाएगा। हाँ, जैसे भी हम लोग 4 इस्तेमाल किया ना, तो हमको हमको लग रहा है इसमें प्रॉपर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 से उसका कोड आ जाता है, तो यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा। इक्वल टू 4, फिर नंबर को कर लेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और इसमें लग रहा काम नहीं कर रहा, समझ लीजिए। हाँ देखो नीचे काम कर रहा है, नीचे आया हुआ उसका कोड ना। 65 का क्या होगा? ए, 66 का बी। यानी कि अगर आपको ABCD लिखना है तो बस आप लिख लीजिए 65, 66, और ड्रा कर लीजिए 90 तक। कहाँ तक? 90 तक ड्रा कर लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए इक्वल टू 4, ब्रैकेट ओपन, नंबर को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और enter। तो क्या आ गया है? ए। ड्रा कर लीजिए, डबल क्लिक कर दिए, ड्रा हो जाएगा कहाँ तक? तो 90 तक जाएगा, जेड तक, और 91 से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन। सबका कोड है, और ये कहाँ तक कोड काम करता है? 255 तक काम करेगा, उसके आगे ये काम नहीं। एक्सेल में बस उतना ही सेट है कि 255 तक काम करेगा। देखो 234 आ गया ना, उससे अधिक लेके आ जाता, बहुत अधिक आ गया है ना। यहाँ से दिए है ना। अब इसी को हम सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे तक। जैसे हम नीचे ड्रा करेंगे, देखिए ऐसे होल्ड करके लेके आ जा रहा है, कहाँ तक लेके जाना होगा? हाँ, 255 कुछ आगे लेके चलते हैं। 255 तक काम कर रहा है ना, उसके आगे क्या आ जा रहा है? हैज वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ये फार्मूला गलत समझ। तो 4 एक कोड बताता है, और कोड ये कितना तक बताएगा? 255। यदि आप लिख रहे हैं इक्वल टू 4, तो देखिए एक्सेल में यहाँ पे बता देता, इसमें जब यहाँ पे आएंगे ना वन ड्राइव वाले, तो बता देगा पहले ही, रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड, कि जो आप नंबर लिखे रहेंगे, जो भी आपका कैरेक्टर रहेगा उसको रिटर्न कर देगा किसमें? कोड में। नंबर फ्रॉम कहाँ से? नंबर से कह रहा है कि द कैरेक्टर सेट फ्रॉम फॉर योर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर के लिए सेट किया गया। आ रहा समझे ना? तो वही जब हम इक्वल टू 4 कर रहे हैं, और नंबर को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके जब इंटर कर रहे हैं, तो बता दे उसका क्या कोड हो जाएगा ना। ठीक। तो लगभग लगभग अगर जो एक्सेल में भी काम करें तो आप लोग कर ले जाएंगे यहाँ से ना, वन ड्राइव से। उसमें मैक्सिमम जो फार्मूला इंपोर्टेंट था, जो आप लोग बोल रहे थे, वो हमने याद दिला दिया। अगला आएंगे तो क्या दिया है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो लगभग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग पता है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना ले जाएंगे ना। एनिमेशन टैब, ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, ड्रा, इंसर्ट, लगभग ये आप लोग सारा पढ़े होंगे ना। चलिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं होम टैब में। तो होम टैब में मैक्सिमम ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आप लोग पढ़े हो। क्या है? तो सबसे पहले अंडू का, पेस्ट का, ये क्लिप बोर्ड का, जो कट कॉपी पेस्ट आपको दिखाई दे, दिख रहा है ना। उसके आगे न्यू स्लाइड लेने के लिए, नया स्लाइड आपको लेना, तो एक नया स्लाइड भी यहाँ से ले सकते हैं, हो जाएगा ना। और उसके आगे जाए तो अगला फॉन्ट चेंज करने के लिए, टेक्स्ट साइज छोटा या बड़ा करने के लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा आप लोग पढ़े हैं ना। लगभग इसमें सारा आप लोग कर ले जाएंगे। इंसर्ट में क्या करना हो, नया चीज कोई भी इंसर्ट कराना होता है, पेज पे अलग से लाना होता है, तो किस टाइप में जाते हैं हम लोग? इंसर्ट टैब। ड्रा टैब, जैसे भी आप लोग कुछ लिख करके बताना हो रहा है, हम तो लाइव क्लास लिए हैं, तो यहाँ से हम ले ले रहे हैं, मार्क कर दे रहे हैं, हो जा रहा है ना। लेकिन अगर जो आप लोगों को करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको आना होगा किस पे? ड्रा टैब।
है। चल, लाइव वाला कट गया था लग रहा है, इसीलिए हुआ था। तो ड्रा टाइप क्या है, जैसे हम यहाँ से ड्रा करके ले लिए थे ना, लेकिन जब आप आएंगे तो अगर जो आपको ड्रा टाइप दिखाई देगा तो आप ले लीजिए यहाँ से, ब्लैक पेन ले लीजिए, जो भी आपको पेन लेना है। कलर भी चेंज कर सकते हैं आप अपने अपने हिसाब से, जो कलर चाहिए। थिकनेस मोटा या पतला कर सकते हैं, हो जाएगा ना। मार्क करने के लिए रेड पेन ले सकते हैं यहाँ से, जो भी आपको कलर लेना है। हाइलाइटर ले सकते हैं सिर्फ हाईलाइट करने के लिए उसको, हो जाएगा ना। यहाँ से रूलर बार आपको मिल जाएगा, जैसे आप लेना चाहते हैं रूलर, जहां लगाना वहां लगा लीजिए, हो जाएगा ना। और उसके बाद जब आएंगे तो इधर आपको दिखाई देगा इरेजर। क्या दिखाई देगा? इरेजर। यदि आप लेके मिटाना चाहते हैं उसको मिटा सकते हैं। सिलेक्शन दिखाई देगा। और आगे आपको दिखाई देगा ड्रा के लिए, जब ये ऑन रखेंगे तो ड्रा होगा, और जब ये ऑफ कर दें तो ड्रा नहीं, हो जाएगा ना। अगला अंडू के लिए और उसके आगे